Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Taranum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next poem. It's our poem number 4 and the name of poem is Childhood from your Hornbill book written by Marcus Nathan. आज की इस क्लास में हम क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का पोएम नंबर 4 जिसका नाम है चाइल्डहुड वो रीड करने वाले हैं, जिसको मार्कस नेटन ने लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा पोएम का नेम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब हम क्या समझते हैं? हमारा बचपन। तो हमारे जो पोएट हैं वो इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली अपने बचपन के बारे में बात करते हैं। बचपन की मतलब वो कौन सा स्टेज था उनके लाइफ में, ऐसा कौन सा स्टेज आया जब उन्होंने अपना बचपन खो दिया। ठीक है, हम सब के अंदर एक बचपना होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे करके वो बचपना हमारे अंदर से क्या होते जाता है? ख़त्म होते जाता है बिकॉज ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी जिम्मेदारियों तक आ जाते हैं, फिर हमारे अंदर का जो हमारा चाइल्डहुड होता है, हमारा बचपना होता है, वो क्या होता है? एक्चुअल में ख़त्म हो जाता है। और इस पोएम में हमारे पोएट ने भी हमको यही बताया है और वो डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में उनका चाइल्डहुड, उनके अंदर से उनका बचपना कब ख़त्म हुआ था। वो खुद इस बात को लेकर के डिस्कस करते हैं और यही डिस्कशन को उन्होंने एक पोएम का फॉर्म दिया है। सो रीड करते हैं हमारा ये पोएम और समझते हैं कि एक्चुअल में हमारे पोएट का चाइल्डहुड कब लॉस हुआ था। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब फर्स्ट स्टैंजा में या फिर फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे जो पोएट हैं वो ये बात कर रहे हैं When did my childhood go? उनका बचपना कब गया। फिर वो कंडीशन बता रहे हैं कि उनका बचपना शायद तब गया होगा, और वो कंडीशन क्या बता रहे हैं कि क्या वो दिन था जब वो 11 साल के उम्र से बड़े होते गए, क्या तब उनका बचपना उनके अंदर से चले गया था, या फिर वो दिन जब उनको ये रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ कि हेल और हेवन मतलब स्वर्ग और नर्क उनके जियोग्राफी के बुक में नहीं होता, मतलब स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह ही नहीं होती। तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनका बचपना तब खो गया है। ठीक है, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। फिर हमको पोएट इस स्टैंजा, इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि उनका चाइल्डहुड, उनका बचपना कब खो गया। क्या वो दिन तब था जब वो 11 साल की उम्र से बड़े हो रहे थे, या फिर वो दिन तब था जब उनको हेल और हेवन स्वर्ग और नर्क जो कि उनके ज्योग्राफी के बुक में प्रेजेंट नहीं है, रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह ही नहीं होती है। जिस दिन उनको ये एहसास हुआ, क्या उनका बचपना तब खो गया था। तो हमारे पोएट हम खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनका बचपना एक्चुअल में कब खो गया था। देन नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे हम When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and praised of love, but did not act so lovingly. Was that the day? फिर सेकेंड स्टैंजा में हमारे पोएट बोल रहे हैं कि उनका चाइल्डहुड कब खो गया। क्या उनका चाइल्डहुड तब खो गया था जब उनको ये इस बात का एहसास हुआ कि जो एडल्ट्स लोग होते हैं, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जैसे वो दिखाई देते हैं एक्चुअल में वो वैसा नहीं होते हैं। ठीक है, वो बोलना क्या चाहते हैं? वो बोलना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जो बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट्स लोग होते हैं, वो लव की बातें करते हैं, मतलब हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। वो लव को प्रीच भी करते हैं। प्रीच मीन्स बढ़ावा देना, सब तरफ ये मैसेज पहुंचाना कि हम सब लोग क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब लोग लिविंग बींग्स हैं, और लिविंग बींग्स चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन्स हो, जो भी हो, सबके साथ हमको क्या करना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए। तो हमारे पोएट सेकेंड स्टैंजा में हमको बता रहे हैं कि उनका बचपना कब खो गया था। क्या वो दिन उनका बचपना खो गया जब उनको इस बात का एहसास होता है कि जो एडल्ट्स लोग होते हैं, जैसे वो दिखाई देते हैं एक्चुअल में वैसे नहीं होते हैं। जिस तरीके से वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से आपस में लविंगली नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए दिल के अंदर बोल सकते हैं प्यार नहीं रखते हैं। इस बात का जब उनको रियलाइज़ हुआ, क्या वो दिन था जब हमारे पोएट ने अपना बचपना खो दिया है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में हम देखेंगे When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? फिर थर्ड स्टैंजा में
फिर से थर्ड स्टैंजा में हमारे पोएट सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो वन बाय वन कंडीशन रख रहे हैं कि क्या उनका बचपना तब खो गया था या फिर उनका बचपना तब खो गया था। उनका बचपना कब खोया एक्चुअल में उनको नहीं पता कि उनका बचपना अपने लाइफ के कौन सी इंसिडेंट्स, कौन सी घटना की वजह से ख़त्म हो गया था। फिर थर्ड स्टैंजा में पोएट हमको फिर से बोल रहे हैं कि उनका बचपना कब खो गया था। क्या उनका बचपना तब ख़त्म हो गया था जब उनको इस बात का एहसास होता है कि उनका जो दिमाग है वो सिर्फ उन्हीं का है। मतलब वो अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं, चाहे जो भी बातें सोचे, कोई भी तरीके का उनके दिमाग में कोई भी थॉट्स हो, वो सारा का सारा थॉट सिर्फ पोएट का है। तो क्या उनका बचपना तब खो गया था। या फिर वो आगे कहते हैं टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़ प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वेयर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। या फिर उनका बचपना तब खो गया जब वो क्या कर रहे हैं, चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो भी सोच, जो भी थॉट्स उनके दिमाग में आता है वो दूसरे लोगों का नहीं होता है। वो सोच और वो थॉट सिर्फ़ और सिर्फ उनका होता है और अकेले उनका होता है। जब उनको इस बात का एहसास होता है कि मेरे दिमाग में जो भी बातें, जो भी सोच आ रही हैं वो सारा का सारा अकेला मेरा है, तो जब उनको इस बात का एहसास हुआ तब उनका बचपना खो गया था। एंड एट लास्ट वो फोर्थ स्टैंजा में बोलते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस दैट्स हाइडन इन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। अब देखिए हमने थर्ड स्टैंजा में क्या पढ़ा है, वैन वर्ड, कि उनका चाइल्डहुड वैन कब खो गया था। और लास्ट में हमारे पोएट बोलते हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपना कहाँ गया। वो अब तक बोल रहे थे कि उनका बचपना कब खो गया, अब वो बोल रहे हैं कि उनका बचपना एक्चुअल में कहाँ चला गया। वो दिन कब का हो सकता है, इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस, मीन्स उनका बचपना कोई ऐसी जगह में चले गया है जिस जगह को वो भूल चुके हैं। ठीक है। और फिर वो बोल रहे हैं कि उनका बचपना एक इन्फेंट्स फेस में, मतलब एक चाइल्ड के फेस में, एक बच्चे का फेस कितना मासूम होता है, कितना इनोसेंट सा होता है। और उनका बचपना, वो ये कहना चाहते हैं कि उनका बचपना उसी इन्फेंट फेस, मतलब वो जब खुद छोटे थे और एक बच्चे थे तो उनका फेस क्या था, बहुत इनोसेंट सा, क्यूट सा, प्यारा सा उनका चेहरा था। और उनका बचपना सिर्फ उनके बचपन तक ही था। तो आगे एट लास्ट हमको पोएट बोलते हैं कि उनका बचपना कहाँ चले गया, कुछ ऐसी जगह जो जगह वो भूल चुके हैं, या फिर उनका बचपना कहाँ छुप के रह गया है एक चाइल्ड के फेस पे, एक बच्चे के फेस में। और यही सारी बातें वो जानते हैं, मीन्स यही बातें कि उनका बचपना एक इन्फेंट फेस में, एक बच्चे के फेस में छुप करके रह गया है। सो स्टूडेंट, इस पोएम में पोएट ने हमको बस यही बताया है कि चाइल्डहुड, वो बचपना उनका एक्चुअल में कब खो गया। और एट लास्ट वो बोलते हैं कि उनका बचपना कहाँ चले गया, कहाँ खो गया। और यही चाइल्डहुड पोएम था हमारा। अब हम इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं, उसके भी आंसर्स नोट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म, हाइपोक्रेसी। हमको क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट दिया गया हमको, इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म या फिर हाइपोक्रेसी, ये पोयम के कौन से स्टैंजा में, मीन्स कौन से पैराग्राफ में हमको बताया गया है, बस उसी स्टैंजा का हमको नाम लिखना है। जैसे कि इंडिविजुअलिटी मीन्स व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं हम। देन सेकंड इज़ रैशनलिज्म, रैशनलिज्म मीन्स बौद्धिक योग बोल सकते हैं। एंड एट लास्ट हाइपोक्रेसी मीन्स किसी भी चीज़ का ढोंग करना। सो इंडिविजुअलिटी कौन से पोयम, मतलब कौन से स्टैंजा में बात किया जा रहा है, तो थर्ड स्टैंजा में, थर्ड पैराग्राफ में। सेकंड इज रैशनलिज्म मीन्स आपका फर्स्ट स्टैंजा में उसके बारे में बात किया जा रहा है। एंड एट लास्ट हाइपोक्रेसी मीन्स सेकंड स्टैंजा में बात किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोयम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। पोयम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है ग्रोइंग अप मीन्स बढ़ने में। And the answer is according to the poem, the poet was attempting to direct the process of maturation from childhood to adolescence. और पोयम के अकॉर्डिंग, इस पोयम के अकॉर्डिंग पोएट ने क्या बताया है कि बचपन से लेकर के युवावस्था मीन चाइल्डहुड से लेकर के हमारा एडोलेसेंस की प्रोसेस को हमको बताया है। The poet believes that by losing his childhood, he will gain some characteristic that will perfectly define his adolescence. और poet इस बात पे यकीन करते हैं कि जब हम अपना बचपना, अपना चाइल्डहुड क्या करते हैं, खो देते हैं, तब हमारे अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती है जो कि परफेक्टली हमारे एडोलेसेंस, ठीक है, हमारे युवावस्था को डिफाइन कर पाती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड
comprehending rationalism and discrimination, comprehending adult hypocrisy, comprehending the power of individualism and self confidence। और वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी रैशनलिज्म की, डिस्क्रिमिनेशन, रैशनलिज्म मीन्स अभी मैंने आपको बताया जो बौद्धि योग होता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आपस में डिस्क्रिमिनेट करना, एडल्ट हाइपोक्रेसी मीन्स जो बड़े लोग बोल सकते हैं ढोंग रह जाते हैं युवावस्था में आकर के, एडोलेसेंस की स्टेज में आकर के, एंड कॉम्प्रहेंडिंग द पावर ऑफ इंडिविजुअलिज्म मीन्स व्यक्तिगत रूप से जो हम अपना कॉम्प्रहेंड करते हैं, एंड एट लास्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक तब आती है जब हम एडोलेसेंस के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, मीन्स जब हम बड़े हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड। पोएट की फीलिंग कैसी थी अपने बचपन को लेकर के? एंड द आंसर इज childhood according to the poet is a stage from which the next stage adolescence begin। childhood means हमारा बचपन, और पोएट के अकॉर्डिंग जो चाइल्डहुड है वो उसके बाद हमारा अगला स्टेज आता है, और वो स्टेज कौन सा होता है हमारा एडोलेसेंस का। Childhood was the stage when people tended to believe things earlier। A child easily believes what adults say। चाइल्डहुड मीन्स जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमारे अंदर बचपना होता है, तो उस टाइम ऐसा स्टेज रहता है हमारे लाइफ का जो भी हमको हमारे बड़े लोग कहते हैं हम हर बात में उनके बिलीव कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। द पोएट वॉज ईगर टू एंटर हिज एडोलेसेंट स्टेज बिकॉज द पोएट इज ईगर टू अंडरस्टैंड रैशनलिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, हाइपोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड द पोएट हैज़ नो रिग्रेट्स अबाउट लॉजिंग हिज चाइल्डहुड। और पोएट के अकॉर्डिंग वो अपने एडोलेसेंट की स्टेज में मीन्स वो अपने युवावस्था में पहुंच चुके थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सारी चीज़ों को समझने की क्षमता आ गई थी, कैपेसिटी आ गई थी। वो रैशनलिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, हाइपोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस सारी चीज़ों को क्या कर रहे थे, अच्छे से समझ पा रहे थे, और पोएट के अंदर अपने चाइल्डहुड को खोने का कोई भी रिग्रेट नहीं था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स वाई। पोएम जो भी हमने रीड किया उसमें आपको सबसे ज़्यादा पोएटिक लाइन्स कौन सा लगा और क्यों लगा? एंड द आंसर इज द पोएम्स फाइनल स्टेंजर अपीयर टू बी द मोस्ट पोएटिक। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन अ इन्फेंट फेस दैट्स ऑल नो। दिस लाइन्स ब्यूटिफुली कैप्चर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द पासिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। जो हमने फाइनल स्टेंजा या फिर हम कहें हमारा जो फोर्थ स्टेंजा था, ये वाला लाइन, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हाइडन इन एन इन्फेंट्स फेस दैट्स ऑल आई नो। ये फोर्थ स्टेंजा का जो लाइन था वो इस पोयम का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा पोएटिक लाइन्स था, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पोएट ने ग्रोथ और पासिंग ऑफ पार्टिकुलर स्टेज, मतलब एक स्टेज से लेकर के हमारे लाइफ के दूसरे स्टेज को बताया गया है कि हम अपने चाइल्डहुड से कैसे अपने एडोलेसेंस स्टेज पे पहुंचते हैं। These lines imply metaphorically that an infant's innocent face conceals a great deal behind its smile। और ये जो लाइन था ये एज अ मेटाफोर यूज़ किया गया, और जिसमें इन्फेंट्स इनोसेंट फेस मीन्स एक चाइल्ड के फेस के बारे में डील किया गया है कि उसके स्माइल के पीछे, जो चाइल्ड की एक बच्चे की स्माइल के पीछे का जो फीलिंग होता है वो बताया गया है। He finds solace in the fact that the virtues of childhood are not forever lost but may be hidden somewhere in the childhood's consciousness। और हमको पोएट ये भी बताना चाहते हैं कि जो हमारा चाइल्डहुड है एक्चुअल में वो नहीं खोता है, वो कहीं बल्कि जा कर के छुप जाता है। एंड इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली स्टूडेंट्स हमारा ये पोएम भी कंप्लीट होता है। एंड आई होप सो कि ये छोटा सा पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।